नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश के हर कोने में एक समान तिथि और त्योहार मने, इसके लिए जल्द ही बनेगा नेशनल कैलेंडर। तैयार होंगे 300 विद्वान, उज्जैन में होगी चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान, नए जिलों के गठन पर बनेगी कमेटी। सूबे को बनाएंगे 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। सरकार ने खाद्य तेल तिलहन की जमाखोरी रोकने के लिए शुरू किया नया अभियान। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। देश में 27 कीटनाशकों पर लग सकता है प्रतिबंध। कृषि मंत्रालय इस सप्ताह ले सकता है फैसला। लड़कियों पर लॉकडाउन का असर, 67% नहीं ले पाई ऑनलाइन क्लास। 68% को हेल्थ सर्विस लेने में आई दिक्कत। जल्दी शादी का खतरा बढ़ा। बिहार में पहली बार शराब पीने पर देना होगा 2000 से 5000 रुपए का जुर्माना। शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बदले नियम। व्हाट्सएप में बगैर सेव किए गए नंबर से भी कर सकेंगे टेक्स्ट, चैट और वॉइस कॉल। जल्द ही आ रहा है नया फीचर। उत्तराखंड राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार के लिए बनेगी समिति। पूर्व जस्टिस और बुद्धिजीवी करेंगे ड्राफ्ट तैयार। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब गरीबों को हर महीने 1 रुपए में 1 किलो दाल। हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को पीजी तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा। सीएम खट्टर ने किया ऐलान। सेहत पर पड़ना शुरू हुआ तेज गर्मी का असर। अस्पतालों में 20% तक बढ़ गए हीट स्ट्रोक के मरीज। 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को एनसीआर क्षेत्र में चलने पर न लगे रोक। केंद्र से बातचीत करेगी हरियाणा सरकार। पुतिन के खिलाफ बगावत पर उतरी रूसी सेना। रिपोर्ट में दावा 11 सैनिकों ने किया युद्ध लड़ने से इनकार। डीजल से चलने वाली ट्रेनों में डीजल टैक्स लगा सकता है रेलवे। 50 रुपए तक बढ़ जाएंगे टिकटों के दाम। केंद्र सरकार ने सीएपीएफ के आधुनिकीकरण को दी मंजूरी। 2026 तक खर्च किए जाएंगे 1523 करोड़। चिप क्राइसिस से ऑटो सेक्टर की समस्या बरकरार। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 5% घटी। वेटिंग पीरियड और लंबी हुई। अन्य देशों के मुकाबले भारत में तेल की कीमतों में हुई सिर्फ 5% की बढ़ोतरी। राज्यसभा में बोली सरकार। गुजरात सरकार ने कृषि के लिए अलॉट किए 7,737 करोड़ रुपए। रिसर्च पर रहेगा सबसे अधिक फोकस। पंजाब की जीत से उत्साहित आप अब गुजरात चुनाव में रखेगी कदम। बीजेपी और कांग्रेस के खेमों में मची हलचल। यूक्रेन की लड़कियों का रेप और हत्या कर रहे हैं रूसी सैनिक। 100 पर बना रहे हैं स्वास्थ्य के जलते निशान। सांसद ने शेयर की तस्वीर। और उड़ाएगी महंगाई। पेट्रोल डीजल 15 दिन में 9 रुपए से ज्यादा हुआ महंगा। माल भाड़ा 16% बढ़ने की आशंका। बिगड़ेगा बजट। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब गरमाया अजान का मुद्दा। मुख्यमंत्री बोले धार्मिक स्थलों से हटाए जाने चाहिए लाउड स्पीकर। ढाल बन रही कोरोना वैक्सीन। इस साल कोविड-19 से होने वाली मौतों में 92% ऐसे लोग जिन्होंने नहीं लगवाया कोई टीका। रक्षा क्षेत्र में ऐसे बदल रही है भारत की तस्वीर। जापान, कतर और इराक समेत 42 देश हुए भारतीय हथियारों के मुरीद। खत्म नहीं हुई है कोरोना महामारी। नए वेरिएंट के आने का है खतरा, एक्सपर्ट। कर्ज माफी के बाद किसानों की आमदनी में हुई बढ़ोतरी। महंगाई के कारण खर्च में भी हुआ है इजाफा। दुनिया की 99% आबादी दूषित हवा में सांस ले रही है। बढ़ रहा है सांस की बीमारियों का खतरा। WHO की चौंकाने वाली रिपोर्ट। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए संभावनाएं तलाशेगी ठाकरे सरकार। रिपोर्ट नकार चुका है सुप्रीम कोर्ट। आने वाले वर्षों में भारत में ऊर्जा की मांग में होगी बढ़ोतरी। अपनानी होगी अक्षय ऊर्जा। पीएम नरेंद्र मोदी। अपराधियों से 2 कदम आगे रहेगी पुलिस। मिलेंगे कई अधिकार। दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक लोकसभा में पारित। कांग्रेस केवल गांधी परिवार तक ही सीमित, किसी और को नहीं देती तवज्जो, बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जरूर लेनी चाहिए कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के रिसर्च में आया सामने। मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 1 से 50 लाख तक का लोन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की उद्यम क्रांति योजना। चीन पाक पर और मुस्तैदी से होगी निगरानी। सीमा की सुरक्षा के लिए भारत अलर्ट। केंद्र ने 6 गुना बढ़ाया अपना बजट।
टीवी फ्रिज की तरह अब जल्द ही खाने के सामान पर भी छापी जाएगी स्टार रेटिंग। डेयरी उद्योग के जरिए जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश से युवाओं को मिल रहा रोजगार। गाड़ी के विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना हुआ जरूरी, आसान भाषा में समझे सरकार की नई गाइडलाइन। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के आए अच्छे दिन, महंगाई भत्ते में हुई 2.75% की बढ़ोतरी। भारतीय नौसेना ने चेन्नई से ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, समुद्र से दूर जमीन पर भी हो सकेगा हमला। उच्च शिक्षा को मिलेगी नई ऊंचाई, हर जिले में होगा कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान, एक साथ दोहरे डिग्री कोर्स भी होंगे संचालित। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित हुआ नगर निगम संशोधन विधेयक, केंद्र को मिलेगी कई शक्तियां। मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव करने जा रही है योगी सरकार, खत्म होंगे दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद। अलर्ट, गूगल प्ले स्टोर पर मंडरा रहा है एंड्रॉयड मालवेयर का खतरा, बैंकिंग डिटेल हो सकती है चोरी। आवासीय और वाणिज्यिक स्थलों के 10% हिस्से में लगाए पौधे, पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी मसौदा अधिसूचना में किया इसका प्रस्ताव। पंजाब और हरियाणा को जोरदार झटका, चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विसेज रूल लागू करने के लिए कमेटी गठित। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में ही 2023 का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, नेतृत्व में नहीं होगी कोई बदलाव। खुलासा, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खारिज किए जा रहे हैं आरटीआई आवेदन, 83% तक बढ़ा रिजेक्शन। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चलाना पड़ेगा महंगा, आने वाले सालों में 45,000 तक महंगी हो जाएगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो सरकार ने खाद्य तेल तिलहन की जमाखोरी रोकने के लिए शुरू किया नया अभियान, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जी हाँ, सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती खुदरा कीमतों को रोकने और तिलहनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कहा है कि उसने खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए एक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। भारत खाद्य तेल की घरेलू मांग के 60% से अधिक को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग प्रकार के खाना पकाने के तेलों की खुदरा कीमतों में तेजी आई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 8 राज्यों के चुनिंदा जिलों में जमीनी स्तर पर खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक की जाँच के लिए औचक निरीक्षण चल रहा है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में बगैर सेव किए गए नंबर से भी कर सकेंगे टेक्स्ट, चैट और वॉइस कॉल। जल्द ही आ रहा है नया फीचर। यह व्हाट्सएप की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। अब फेसबुक की स्वामित्व वाली ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया अपडेट लेकर आने वाला है, जिसकी मदद से यूजर्स मोबाइल नंबर को सेव किए बगैर उस नंबर पर टेक्स्ट, चैटिंग, वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल कर सकेंगे। अभी तक व्हाट्सएप ऐप में ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है जिससे कि हम नंबर को बगैर सेव किए चैट कर सके। अभी यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है। व्हाट्सएप एक नए बीटा वर्जन पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स बगैर मोबाइल नंबर सेव किए बिना ही चैटिंग कर सकेंगे। वर्तमान में व्हाट्सएप से किसी भी अनजान नंबर को मैसेज भेजने के लिए उसे अपने फोन बुक के कॉन्टेक्ट में सेव करना पड़ता है। ऐसे में कई बार बहुत से लोगों के नंबर मोबाइल बुक में सेव हो जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधियों से 2 कदम आगे रहेगी पुलिस, मिलेंगे कई अधिकार, दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक लोकसभा से पारित। जी हां, अपराधियों का बायोमेट्रिक नमूना लेने और उसे 75 वर्षों तक सुरक्षित रखने का पुलिस को अधिकार देने वाला दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। विपक्ष ने विधेयक के कई प्रावधानों के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए इसे संसद की अस्थायी समिति में भेजने की मांग की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की आशंकाओं का जवाब देते हुए विधेयक को आपराधिक न्याय प्रणाली को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि विधेयक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पुलिस और जांचकर्ता अपराधियों से 2 कदम आगे रहे। शाह ने कहा कि बायोमेट्रिक डाटा की मदद से आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में मदद मिलेगी और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश के हर कोने में एक समान तिथि और त्योहार मने, इसके लिए जल्द ही बनेगा नेशनल कैलेंडर। तैयार होंगे 300 विद्यमान, उज्जैन में होगी चर्चा। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि देश में एक ही त्योहार को अलग अलग दिन मनाया जाता है। आने वाले समय में ऐसा न हो और देश में एक समान तिथि, वार और त्योहार एक ही समय पर पूरे देश में मनाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की पहल पर जल्द ही नेशनल कैलेंडर तय किया जाएगा। इसके लिए उज्जैन में 2 दिन देश भर के ज्योतिष, पंचांगकर्ता और खगोल विज्ञान से जुड़े विद्वान जुटेंगे। इसका फायदा यह होगा कि विभिन्न अंचलों से पंचांगों के कारण व्रत, त्योहार, तिथि आदि को लेकर उत्पन्न होने वाले भेद खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा देश में अंग्रेजी कैलेंडर की जगह भारतीय कैलेंडर को मान्यता मिलेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में पहली बार शराब पीने पर देना होगा अब इतने 1000 रुपए का जुर्माना। शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बदले नियम। जी हां, बिहार में अब शराब पीने पर लोगों को भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2000 से 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल हो सकती है। बता दें कि पहले जुर्माना 50,000 रुपए था, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। इसी के साथ ही यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। नए कानून के अनुसार इस तरह के मामलों में सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। वहीं भारी मात्रा में पुलिस अगर अवैध शराब पकड़ती है तो उनको अधिकार होगा कि शराब का सैंपल रखकर वो बाकी बची शराब नष्ट कर दे। पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।